तो हम लोग पहुंच चुके हैं टाबू मोनेस्ट्री, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मोनेस्ट्री है। और ये जो है, मैं आपको एक मिट्टी वाली मोनेस्ट्री, ये ओल्ड मोनेस्ट्री है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये 900 AD में बनी थी ये मोनेस्ट्री। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। ये जो मोनेस्ट्री है ये 996 AD में बनी थी बाय किंग गूज किंगडम। और इस मोनेस्ट्री की बात बता दूँ आपको, यहाँ पर द मोनेस्ट्री बिकॉज ऑफ इट्स ओल्ड पेंटिंग एंड नोन एज अजंता एंड एलोरा ऑफ हिमालयाज। तो इसको अजंता एंड एलोरा ऑफ हिमालयाज भी कहते हैं। और साथ में आपको बता दूँ, इस मोनेस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, तो ये मोनेस्ट्री के कुछ एक हिस्सों को आपको बनाया गया है ये 996 AD के बाद भी, लगभग 10th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी के बीच में बनाया गया है। कुछ स्तूपात बने हैं। तो हाँ, एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये टाबू मोनेस्ट्री जो है इंडिया की एकमात्र ऐसी मोनेस्ट्री है जो सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, और जो इंडिया में या फिर हिमालय रीजन में ये ऑपरेट कर रही है आज के समय पर भी। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात है कि सबसे पुरानी मोनेस्ट्री होने के बावजूद ये आज तक ये फंक्शनिंग है। ये बिल्कुल ही अलग है, आप देख सकते हो, पूरी मिट्टी की मोनेस्ट्री है। और ये 990 AD से अभी तक फंक्शनिंग है, ये काफ़ी बड़ी बात है। तो ये स्तूपास हैं जो मैंने आपको बताया 10th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी के बीच में कुछ एक स्तूपास बने हैं। तो ये वो स्तूपास हैं जो बने हैं। और एक देखिए, आपको वहाँ पे भी दिख रहा होगा, वो भी एक स्तूपा है श्राइन के अंदर में। वहाँ पर आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो ये हम लोग बाहर के एरिया में ही घूम सकते हैं। लेकिन बाहर का एरिया भी काफ़ी अच्छा है। ये पूरी लकड़ी का बना हुआ है। ये मानना होगा कितने दिनों बाद भी ये मोनेस्ट्री अभी तक इतने अच्छी कंडीशन में है। ये देखिए, ये कुछ यहाँ पे मोनेस्ट्री के अंदर में रखे हुए हैं बर्ड्स ऑफ स्पीसी जो जनरली यहाँ पाए जाते हैं। तो ये मोनेस्ट्री के अंदर का है। ये सब कुछ लिखा हुआ तो नहीं था कि यहाँ पे आप मत जा सकते, नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो हम लोग तो आ गए। ये शायद किचन है इनका। बेहतर होगा कि इसको एज इट इज़ रहने दूँ, क्योंकि ये किसी का प्राइवेट प्लेस लग रहा है। काफ़ी खूबसूरत मोनेस्ट्री है ये एकदम। ये देखिए, ये हो सकता है कि ये आपको मेन जहाँ पर पूजा होता हो, ये मेन हो सकता है। यहाँ पे पूजा आराधना होती हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ लीव कैमराज, मोबाइल फोन एंड फ्लैश लाइट हियर इन योर कार और इन योर कार, और डोंट टच वॉल पेंटिंग एंड स्टैचूज। जरूरी भी, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री है। पहाड़ों के एकदम बीच गोद में आप कह लो इस मोनेस्ट्री को। ये देखो, पहाड़ों के गोद में मोनेस्ट्री है। यहाँ पे बता दूँ, कुछ एक भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो लकड़ियों में खुशबू हो या फिर कुछ मिट्टी खुशबू हो, क्योंकि ये पूरी मोनेस्ट्री मिट्टी से बनी हुई है। देखो आप, काफ़ी खूबसूरत है। और ये बिल्कुल इसका आर्किटेक्चर आप कह लो कि एकदम अलग है। जितनी पुरानी मोनेस्ट्रीज़ हैं उससे एकदम अलग है। हाँ, ये देखिए एक और स्तूपा, मैंने आपको बताया था कि कुछ एक स्तूपा बने थे वो 10th से 17th सेंचुरी के बीच में। बहुत सारे हैं यहाँ पे इनफैक्ट। अब इनका स्तूपा का क्या रोल होता है मोनेस्ट्री में, मतलब बुद्धिज़्म में,
ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मोनेस्ट्री काफ़ी बड़ी है, बिल्कुल छोटी सी मोनेस्ट्री नहीं है, काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है। और हर जगह ऐसी है, लेकिन ये बंद है। ये देखिए, ये टेम्पल द बुद्धेस्तवा मैत्रेय टेम्पल, क्या ये भी बंद है। अगला भी उम्मीद करता बंद ही होगा, बाकी भी हम लोग समय ये गलत है। वैसे भी मोनेस्ट्री के अंदर का तो आपको मैं ऐसे भी नहीं दिखा सकता, जब भी दिखा तो यही तक का दिखाता। तो अब वापस चलते हैं कार की ओर, और वहाँ पर देखता हूँ अगर जो नई वाली मोनेस्ट्री है उसमें जा सकते हैं या नहीं, तो वहाँ चलेंगे। चलिए, तो हम लोग लगभग पूरा मोनेस्ट्री का चक्कर काट लिए, और अब एक चीज़ तो ये दिखा कि सारे टेम्पल्स बंद हैं यहाँ पर। तो अब कार की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं वहाँ पर नए वाले मोनेस्ट्री में जा सकते हैं नहीं। हालांकि नया मोनेस्ट्री भी जो है वो भी बंद ही मुझे दिखा। तो आइए, तो वैसे ही हम जा रहे थे तो देखा कि एक और गेट है मोनेस्ट्री का, जो दूसरे साइड में खुलता है। ये जो गेट आप देख रहे हैं ये वही गेट है। वही देखते हैं उसके उस तरफ क्या है। ये भी मुझे मोनेस्ट्री का ही पार्ट लग रहा है देख करके। लगता है यहाँ पर लामा वगैरह रहते होंगे इन सब कमरों में, और शेख लामा यहाँ पे चल भी रहे हैं। तो पता चला, मैंने पूछा कि ये मोनेस्ट्री बंद क्यों है, तो उन्होंने बोला कि ये लंच टाइम है तो उस लेकर के ये बंद है। तो हो सकता है जब लंच टाइम ख़त्म हो इनका, पहले इन्होंने कहा कि 2-2:30 बजे के बाद ये खुल जाएगी मोनेस्ट्री। तो हालांकि हमारे पास इतना समय है नहीं, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कल्पा ही पहुँचना है। रात में ड्राइव करना पहाड़ों पे वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग निकलें। और वैसे भी मैं आपको अंदर का तो दिखा नहीं सकता था, और ये कुछ बाहर का कुछ ऐसा ही दिखता है। तो ये देखिए, ये स्तूपा, और ये सामने में कुछ एक दुकान लगे हुए हैं जहाँ से कि आप अपने मनपसंद चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ एक सामान बिक रहे हैं। ये देखिए, काफ़ी कुछ है यहाँ पर, और आप आते हैं तो ऐसे इनमें से कुछ सामान खरीद सकते हैं यहाँ से। एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये स्तूपा और ये मोनेस्ट्री, ये नई मोनेस्ट्री है। जो जिस गेट से हम लोग आए थे अभी, वो बेसिकली नई मोनेस्ट्री का जाने का रास्ता है, और ये पूरी नई मोनेस्ट्री है, जहाँ मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पर उन सब जगहों पर मॉन्क्स रहा करते हैं। ये सारे मॉन्क्स रहने का इलाका है। तो ये आपको बता दूँ, ये इसी दरबार से हम लोग अभी आए थे, और ये नया मोनेस्ट्री है जहाँ पे इसमें लामा रहते हैं इन सब में। और ये मोनेस्ट्री का मेन श्राइन है, और ये स्तूपा, और शायद वो नया गेट बन रहा हो मोनेस्ट्री का जो वहाँ पर है। तो ताबू मोनेस्ट्री से जैसे आप बाहर निकलोगे, वैसे आपको एटीएम और कुछ एक रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। मैं सोचा क्यों ना आपको बता दूं कि यहाँ पे SBI का ATM है। और हाँ, अगर आप यहाँ पे कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और साथ में रहने को होटल्स भी हैं। तो जैसे आप सामने दिख रही है, एक रेस्टोरेंट ही है। बगल में एक और बिल्डिंग दिख रही है, वो भी रेस्टोरेंट और प्लस होटल है वहाँ पे। तो हम लोगों ने वहीं पे खाना खाया था। यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया था। तो हम लोगों का लंच हो गया। इसी के जैसे हमारे पीछे में एक टाइगर डेन रेस्टोरेंट करके है, वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया, और अब हम लोग जाएंगे कल्पा। लेकिन हाँ, आपको बात बता दूँ, आप अगर मोनेस्ट्री आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको
रेस्टोरेंट्स हैं, साथ में आपको यहाँ पे काफ़ी होटल्स भी हैं, होम स्टे भी है। और हाँ, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ATM भी है, SBI का ATM। तो इसलिए यहाँ आने वाले को कोई परेशानी के सामना नहीं करना पड़ेगा, बेफिक्र होके आए और आप रहे भी यहाँ पे। कहीं मुझे लगता है काजा से ये ज़्यादा शांत इलाका है और ज़्यादा अच्छा मुझे लगा, मुझे फील आया था पर्सनली, ऐसा फील हुआ। तो चलिए अब चलते हैं कल्पा। टाबो मोनास्ट्री से कल्पा तक की दूरी 160 किलोमीटर करीब है, मगर बीच बीच में कई जगहों पर रास्ता सही नहीं होने के कारण आपको थोड़ी देरी हो सकती है। लगभग 60 से 70 किलोमीटर का रास्ता खराब है क्योंकि टाबो से नाको के रास्ते में जगह जगह पर काम चल रहा है। फिलहाल कल्पा तक की ये दूरी 6.5 घंटों में पूरी की गई। हालांकि अगर रास्ता सही रहे तो आप 4.5 घंटे में ही इसे पूरा कर सकते हैं। समय भले ही ज़्यादा लगा हो, मगर रास्ते की खूबसूरती इस दूरी को कम कर देती है। शाम के 5 बजने को हैं और हम लोग के नाम की जगह पे पहुंचे। के, जी हाँ, यहाँ से अब लगभग 90 किलोमीटर की दूरी है कल्पा की। तो जो बताया जा रहा है कि लगभग 2 से 2.5 घंटे में हम लोग तय करेंगे। तो उम्मीद रख रहा हूँ कि लगभग 8 साढ़े 8 का रात हो सकता है। अभी आगे सड़क कैसी है, अभी तक सड़क अच्छी मिली है। और आपको बताता हूँ, नाको से पहले तक सड़क ख़राब थी, नाको के बाद सड़क अच्छी मिली है। तो आप सड़क देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया सड़क है ये। और आपने देखा भी है पहले सड़क कितनी ख़राब थी। तो अब उम्मीद करते हैं कि आगे सड़क ऐसी ही होगी जिससे हमारा जो एक्सर्शन है रास्ते में वो थोड़ा कम हो और जल्दी से जल्दी हम लोग कल्पा पहुंच सकें। तो चलिए, कल्पा में ही आपसे सीधे मुलाकात होती है। के से निकलने के बाद भी खूबसूरत रास्तों का सिलसिला थमा नहीं। बड़े बड़े पुल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से हमारा ये सफ़र शाम से रात की तरफ चल पड़ा। अंधेरा होने के साथ ही रास्तों पर परेशानियां जरूर आई। कहीं कहीं पर गड्ढे थे जो हमें दिखे नहीं। हालांकि इन परेशानियों को पार करते हुए हम कल्पा तो पहुंच आए। दिक्कतें कल्पा पहुंचने के बाद भी बनी रही क्योंकि जिस जगह रुकना था वहाँ के ओनर ने लास्ट मिनट में बुकिंग कैंसिल कर दी, जिसके बाद रात में हमें होटल ढूंढना पड़ा। अच्छी बात ये रही कि जल्दी ही हमें रात बिताने के लिए एक खूबसूरत सी जगह मिल गई। तो कल रात को करीबन हम लोग 8 बजे या 8:15 के करीब में हम लोग कल्पा पहुँच गए। ये अभी मैं किसी होटल पे हूँ, कल्पा के होटल पे। और आप मेरे बगल में ये व्यू देख सकते हैं। तो अगर रास्ते की बात की जाए इसमें काजा से लेकर के कल्पा तक का, तो मैं आपको बताऊंगा नाको से पहले तक का रास्ता ख़राब है, नाको से अभी तक कल्पा तक का रास्ता काफ़ी सही रहा है। और दूसरी बात ये आपको बताऊंगा कि जगह जगह पे कहीं कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं कहीं पे सड़कें टूटी हुई हैं। तो इसलिए आप अगर रात में ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ड्राइव कीजिए। और क्योंकि मैं आपको कहीं एकाएक आपको ऐसा नज़र आया कि गड्ढा है यहाँ पे, और आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे वहाँ पे गड्ढा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे गड्ढा है। तो खैर, तो अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये व्लॉग तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक बाय बाय।